अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जैसे कि आप लोग नाम तो मेरा जानते होंगे, हसनैन अहमद। मेरी ऑब्वियसली मेरे अपने नाम से आ रही है वीडियो, तो फिर मेरा अपना ही नाम होगा। ठीक है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो ये कि मैं रिमोटली काम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम पे। पाकिस्तान की कोई कंपनी नहीं है, कोई फॉरेन कंपनी है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो पिछले कई साल से कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर मैं काउंट करूँ तो आज कैसे ये मेरा 5वां या 6वां साल होगा। हाँ, 5वां साल है मेरा। 2023 से कंप्लीट होगा तो ये मेरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे रिमोटली काम करते हुए। अब मज़े की बात है कि 5 साल रिमोटली काम करना, मैंने अपने जब करियर शुरू किया था कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना लंबा काम कर सकूँगा रिमोटली। वो भी मतलब वो तो सोचा था ऑब्वियसली सारी ज़िंदगी यही करना है, लेकिन रिमोटली कर सकूँगा ये नहीं कभी सोचा था। 5 साल बाद भी मेरे आसपास के लोग समझते शायद ये घर पे फारिग बैठा हुआ है, इंजॉय कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। 5 साल गुजर चुके हैं और मैं अभी भी अच्छा, अभी मुझे एक छोटे से काम जाना है, तो वो करके आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं आपसे कि रिमोटली काम करने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि मैं दिन के वक्त एक छोटा सा काम करने जा रहा हूँ और मुझे किसी को बताना नहीं है कि मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ। अपना काम करके आऊँगा, फिर आराम से ऑफिस में बैठ जाऊँगा। मिलता हूँ। One eternity later. अस्सलाम वालेकुम। तो मैं वापस आ गया हूँ अपना काम करके। तो कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये थी कि वर्किंग रिमोटली कैसा है और उसके लिए क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हो सकते हैं उसके। ठीक है। तो लेट्स डिस्कस के क्या प्रोज होते हैं। फ़ायदे पहले देख लेते हैं हम लोग। तो फ़ायदे में ये है कि आप अपना खुद से टाइमलाइन मैनेज करते हैं। एक टास्क आपको मिला है, आपने उसको खुद से मैनेज करना है कि आपको लाइक 1 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है, या करते करते उसके दरमियान में कुछ अपनी चीज़ें मैनेज करके फिर से उस टास्क को कंप्लीट करना है। और आपके पास एक डेडलाइन है, ठीक है यार, आपने एक दिन में या 2 दिन में एक टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है। उसमें आपको मालूम होगा कि कौन से टास्क को अपनी कितनी प्रायोरिटी देनी है और कब कंप्लीट करना है। तो ये सबसे पहला इसका प्रोन है, जिसके अंदर आप अपने टास्क को खुद मैनेज करते हो, आप अपने टाइमलाइन को खुद मैनेज करते हो। ठीक है। फिर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो अगर आप शादीशुदा हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। शादीशुदा हो तो फिर अपनी वाइफ के साथ भी लाजमी टाइम स्पेंड करो। और अगर शादीशुदा नहीं तो फिर वो भी टाइम पेरेंट्स को ही दे दो अपने, या आपके अगर छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं जिनको जिनको ज़रूरत है आपकी, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। या अपनी कि दादा दादी नाना नानी कोई भी है उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि आपको ट्रैवल नहीं करना। ठीक है। आप अपने घर पे बैठे हो, ऑफिस जाना है नो प्रॉब्लम, ये रहा आपका ऑफिस। नहीं जाना कोई बात नहीं, तब भी आप ऑफिस में बैठे हो। ठीक है। लेकिन जब आप रिमोटली काम नहीं कर रहे होते, आपको ऑन साइट जाना है, तो उसके लिए आपको फिर ट्रैवल करना पड़ता है, बाहर की ट्रैफिक के हालात देखने पड़ते हैं, फिर उसके बाद पेट्रोल अपना यूज़ करना पड़ता है। ये कौन है मतलब एक नुकसान है जाने का। तो आए थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं नुकसानात को भी। जिसमें से सबसे पहले नुकसान तो यही है कि हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, अपना पेट्रोल लगाना पड़ेगा, और उस पेट्रोल की कोई मतलब कोई हमें रिटर्न नहीं मिलता है। मैंने देखा सॉफ्टवेयर कंपनीज, बहुत कम सॉफ्टवेयर कंपनीज ऐसी है जो कि आपको फ्यूल अलाउ कर रही होती हैं। मोस्टली जो है वो डेवलपर्स बेचारे खुद ही अपना फ्यूल लगा के जा रहे होते हैं। सेकंड क्या है, आप अपना जो है ना इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हो रिमोटली काम करने के लिए। अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, अपने बिजली यूज़ कर रहे हो, अपने घर में एक छोटी सी एक स्पेस है जिसको आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो किसी और काम के लिए यूज़ हो सकती थी, लेकिन आपने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है क्योंकि आपका रिमोटली काम है। ठीक है। ये एक एक और चीज़ है। ऑब्वियसली आप खुद से उसका बिल पे कर रहे हो, आप अपने इंटरनेट का बिल खुद से पे कर रहे हो, आप अपने लैपटॉप को जो है उस तरह कंज्यूम कर रहे हो जिस तरह आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए था, जिससे आपके हो सकता है लैपटॉप की जो लाइफ है वो 4-5 साल थी,
रिमोटली काम करने से, क्योंकि वो हर वक्त यूज़ हो रहा है, फिर आप हो सकता है उसको अपने कुछ पर्सनल काम के लिए भी यूज़ करें, तो वो उसकी जो लाइफ है वो 4-5 साल से कम होके 2-3 साल तक रह जाती है, विच इज़ ओके। नुकसान तो है लेकिन ठीक है, यही काम है, यही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप रिमोटली काम कर रहे हो तो घर पे बैठे हो तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस इन अ सेंस, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको किसी काम के लिए बुला रहे हो लेकिन आप फोकस्ड है अपने टास्क के ऊपर, लेकिन आपके पेरेंट्स को किसी काम के लिए बुला रहे हैं, मैरिड हो मेरी तरह, तो हो सकता है वाइफ या बच्चे आपको किसी काम के लिए बुला रहे हो, और अगर बच्चा अभी आपका 2 साल का है या 1.5 साल का है तो अल्लाह ही आपकी मदद कर सकता है फिर तो इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने में, क्योंकि वो बहुत उस उम्र में बच्चे आके रोने लगते हैं, चीज़ें मांग रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सिलसिला चल रहा होता है। मेरा बेबी तो इवन मैं कभी मेरी टेबल के नीचे घुसता है, कभी रो के मुझे बुला रहा होता है, मैं टास्क में फोकस होता हूँ, बट उससे कभी कभी नुकसान हो जाता है, बट सब ठीक है, इट्स ओके। सेकंड है कि आपकी स्लीप रूटीन आपको खुद मैनेज करनी है, क्योंकि मोस्टली रिमोट वर्क में क्या होता है कि आपके टाइम्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम जोन्स के साथ कोलैप्स हो रहे होते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हो या इंडिया में बैठे हो तो आपको यूएस का टाइम मैनेज करना है, जब यहाँ पे शाम हो रही है या रात हो रही है, आपका वो दिन शुरू हो रहा है यूएस के हिसाब से। तो इस चीज़ को मैनेज करना कि आप रात 2 बजे 3 बजे 4 बजे फारिग हो रहे हो, फिर उसके बाद स्लीप रूटीन आपकी सारी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसको भी आप सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर लेके आ सकते हैं कि आपको कैसे वो सब मैनेज करना है, या आपने अपना काम दिन में ख़त्म कर लिया या रात में करना है, आई मीन ये टोटली आपके ऊपर है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं और नुकसान हैं रिमोट वर्क करने के, लेकिन अगर मेरा मशवरा माने तो काफ़ी फ़न है, काफ़ी मज़ा है रिमोटली काम करने का। मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि चाहे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी हैं, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी रिमोटली काम करने की, रिमोटली काम को ढूंढें और रिमोटली बैठ के करें। थैंक यू।